नमस्ते बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के खूबसूरत से मंच पे आप सभी को स्वागत है। आज मैं फिर मैथ के क्लास में आ चुका हूं जो कि कक्षा 10th के एनसीईआरटी 1.2 है, जिसके प्रश्न संख्या 1 और 1.2 का उदाहरण अभी नहीं पढ़ा। पहले मैं क्वेश्चन कुछ करा देता हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उदाहरण बना दूंगा। ठीक है, आप लोग इसकी चिंता थोड़ा सा भी ना करिएगा। ये जल्द ही जल्द 1-2 लेक्चर में समाप्त हो जाएगी। ये छोटा सा चैप्टर है और आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, इसमें क्या है, गाइड ऑनलाइन क्लास में तो आसान और भारी दोनों पढ़ाई जाती है। आपको ऐसा नहीं है आसान पढ़ाई जाएगी, भारी छोड़ दी जाएगी। आपको दोनों पढ़ाई, इसलिए मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा और मैं डायरेक्ट पढ़ाई पर बात करते हूँ। और एक बात और कहूँगा, अगर इस चैनल पर गाइड ऑनलाइन खूबसूरत से चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो वीडियो लास्ट तक देखिए, उसके बाद आप लोग कैसी लगती है उसको लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं, वो आप लोग की मर्जी से चलेगी। ठीक है, चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले आपको क्या है, पहला क्वेश्चन है, जस्ट ऑफ फुल पहला क्वेश्चन है। एक के पहला क्वेश्चन ये है कि 140 यहाँ पे दिया गया। इसमें क्वेश्चन कहती क्या है सो समझनी है हमको। समझने के लिए बता दूं, ये प्रश्न संख्या एनसीईआरटी 1.2 के है। प्रश्न संख्या 1 जिसमें कर रही है, ये निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अभाज्य संख्या जो दिया गया है उसको गुणनफल के रूप में लिख कर आप बताइए। जैसे एक नंबर ले लिया 140, इसका गुणनफल के रूप में बताइए। तो बाबू कुछ नहीं करना है, गुणनफल मतलब कि इसको तोड़ देना है, हम जितना टुकड़ा में बढ़ सके उतना टुकड़ा में बांट देना है। इसके लिए आप लोग सिंपल तरीका में चाहे तो लॉसर ले सकते हैं। जैसे कि इस 140 इसका लिखने के लिए आपको सिंपल तरीका लिखना है। जैसे 140 का एलसीएम ले लीजिएगा आप, 140 2 से लगाएंगे तो आ जाएगी 70, उसका 2 से लगाएँगे तो ये हो जाएगी 35, और ये उसके बाद तो 3 से नहीं लगेगी ना 2 से लगेगी। तो लगेगी कैसे, तो 5 से लगेगी तो ये हो जाएगी 7, और 7 से लगाएँगे तो ये हो जाएगी 1। ठीक है? ये 1 आ जाएगी। तो इसी को जो लिखना है, इसको ऐसे ही लिखना है गुणनखंड रूप में। जैसे 144 40 क्या लिखेंगे, 140 बराबर लिखना है कैसे, तो 1 2 3 4 5 आ रही है। जैसे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 से 2 दूना 4, 4 5 20, 20 सत्ते 140 हो गई। इसी को लिखना है। इसी को आप एक और तरीका लिख सकते हैं, 140 बराबर 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। इसी को लिखना ही आंसर कहलाता है। गुणनखंड के रूप में यही क्वेश्चन होती है। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी ही देर में समाप्त कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेकर देखता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रही है, अगला क्वेश्चन है, बुक में आप लोग को देखना है। अगला क्वेश्चन 156, 2 नंबर क्वेश्चन है 156 156। इसके लिए फिर वही रूल सबका वही है। 156 156 2 से लगाएंगे, ये 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगी 75 पचे 150 150 3, यानी कि हो जाएगी ये 78। तो 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 78 का 39, क्या हो जाएगी 39। और 39 को कैसे अब लगाना पड़ेगा आपको, 3 से ये लगेगी, 3 से लगाएंगे तो ये 13 हो जाएगी, बस यहीं तक रह जाएगी। और 13 से लगा सकते हैं तो 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसके बाद फिर इसको ही वैसे लिखना है। 156 बराबर 156 लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, इसी को लिखना है। यहाँ पर भी आंसर सही है, और ऐसे लिख देते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। तो ये भी आंसर क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ तक के लिए समझ में आ गया होगा। बस इसको क्या करना है, गुणनखंड के रूप में यानी गुणनफल के रूप में गुना करके पूरा देना है उससे। ठीक है, इसी को लिखाना, बस यही तो दिखना ही है और कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद 3 नंबर क्या कर रही है, 3 नंबर क्या है, 3 नंबर है 3825 3825। फिर इसको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। इसको क्या करना होगा, फिर आप लोग को फिर उसी तरीका से एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेंगे 38 25 38 25। इसके लगाने पहले आपको कैसे लगेगा से देखना होगा। देखो 2 से लगेगा, हमारे हिसाब से तो नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से लगाएंगे तो 1 कट जाएगी, 3 1 मरतबे 28, ये 2 5 नहीं कटेगी। नहीं कटेगी तो कैसे लगाना पड़ेगा, 3 से लगाएंगे तो 3 से 1 कट जाएगी, 3 दूना 6, 2 बचेगी 2 21, 3 7 21, 1 5 15, बिल्कुल 3 से कट जाएगी। 3 से कट जाएगी तो 3 से लगाएंगे यहाँ पे, तो 3 1 3, उसके बाद 3 दूना 6, उसके बाद 2 2 बचेगी 7 21, और 3 5 15,
1275 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कैसे लगेगी, फिर देखेंगे दो से लगने के सवाल ही नहीं, अब 3 से लगा सकते हैं, 3 से लगेगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5, बिल्कुल 3 से फिर लग जाएगी, 3 से लग जाएगी तो लगाएंगे यहाँ पे 3 चौके 12, 3 दूना 6, उसके बाद 3 पचे 15, ये कर जाएगी 425 मरतबे। फिर अब इसके बाद कैसे लगेगी, ये लगेगी 5 से, 3 से नहीं लगेगी, क्योंकि 3 से ये लगने वाली बात नहीं, 3 इकाई 3, 3 चौके 12, 5 बच जाएगी, 2 बच जाएगी, तो 5 से लगाएंगे तो 5 8 40 हो जाएगी, 2 पचे 25 यानी 85, फिर इसको 5 से लगाएंगे तो ये बच जाएगा 17, 17 से लगाएंगे तो ये बच जाएगा 1, ठीक है। फिर इसको गुणनखंड के रूप में वही लिखना है, जे 38 25 इक्वल लिखेंगे 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 7, 3, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 38 25 को ये 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17 हो गई है सर, यहीं तक थी। यहाँ भी आप सही है, या यहाँ भी आप सही, ठीक है, यहाँ भी आप क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, 3 हो गई है, 4 की करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या करती है, सो देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5005, अगला क्वेश्चन कर रही है 5005, 5005, इसमें फिर लगाएंगे ये 5005 यानी 5005, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 5005, थोड़ा कीड़ी बरस रही है, ठीक है, 5005, इसको लगाने के लिए 5 से, क्या कैसे लगाई जाएगी, 5 से, तो 1 0 1 ऐसे गुना करेंगे, ऐसे पूछ जाएगा। उसके बाद कैसे लगेगी, आप लोग बताइए। 5 से लगेगी, देखो 5 दूना 10, 0 1 बच जाएगी, 3 से तो लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि 5 से पहले लगा चुके हैं। अब कैसे लगेगी, 7 से देखता हूँ, 7 इकाई 7, 7 चौक 28, बिल्कुल 7 से कट जाएगी, 7 से कटाएंगे तो ये हो जाएगी 7 इकाई 7, उसके बाद बचेगा 3 और 30, 7 चौकी 28, उसके बाद जाएगी 2 और 1 21, तो 7 21, नहीं 7 21, यहाँ हो जाएगी 3, 7 21, फिर 7 से लगाएंगे, ये हो जाएगी 49, ठीक है, 49 क्या हो जाएगी, 49 नहीं होना चाहिए, जब ये कितना 7 से पहले 7 दूना 14 7 नहीं, 7 से थोड़ी लगी जाएगी, यहाँ से नहीं लगेगी 7 से, ये लगनेगी कैसे 11, 11 से लगाएगा, ठीक है, हाँ कट जाएगी 11 से, ये थोड़ा मार कर काम नहीं कर रहे, 11 से लगाएंगे ये हो जाएगी एक मरतबे 11, बचेगी उसके बाद 3 और 3 33, 11 33 13, फिर 13 से लगाएंगे तो ये हो जाएगी 1, ये 1 आ जाए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 5005 इक्वल 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, सबकी पावर 1 ही है, अब 1 ही लिखेंगे, यहाँ भी क्या है, सही है। उसको अगला क्वेश्चन आती है 5 नंबर, अगला क्वेश्चन ये यहीं तक 5 नंबर, 5 नंबर में क्या कर रही है क्वेश्चन वो देखते हैं। 5 नंबर कर रहे हैं 74 29, 74 29 यानी 7429, ठीक है। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगी, सो देखते हैं। अब इसको गुणनखंड करें, अब इसमें कैसे लगेगी ये देखना होगा, तो इसमें लगाने के ओह यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख पाए ना, 5005 लिखना चाहता, देखिए क्वेश्चन से काम कर, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। तो इसको भाग देंगे 74 29 में, 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 6, 2 तिया 6 14, 2 से नहीं कटेगी, 3 से लगाएंगे तो 3 3 दूना 6, 12 दूना 14, वो भी नहीं कटेगी, 7 से लगाएंगे, 5 से 5 2 24, नहीं कटेगा, 7 से लगाएंगे तो भी नहीं कटेगा, उसके बाद 11 से लगाएंगे, नहीं कटेगा, 13 से 13 नहीं कटेगा, उसके बाद देख रहा हूँ 17 17 चौके और 17 से कट जाएगी लगभग, 17 से लगाएंगे 17, ठीक है, 17 चौके 68,
बचेगी कितनी? 6। 6 पर 2 62 हो जाएगी। तो 17 चौके 52, 17 चौके 52, 4 मरतबे फिर लग जाएगी। उसके बाद बचेगी हमके 10, 109, 17, 17 सते 7 सते 49 और 7 4 11, 119 बिल्कुल हो जाएगा। तो हम बिल्कुल हो जाएगी 7 मरतबे, ठीक है। उसके बाद फिर कैसे लगाना पड़ेगा इसमें? तो ये 19 से लगती है। कैसे लगेगा? 19 से। आप लोग लसा कर सकते हैं 19 से। तो क्या इतना आ जाएगी? लास्ट में ये पूछ रहे हैं, लास्ट में कितना आ जाएगी? 23 आ जाती है, 23। 23 से आप करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 74 29 इक्वल 17 इंटू 19 इंटू 23। यही आंसर है, ठीक है चे? तो ये हमारे हिसाब से तो जो क्लियर हो चुकी होंगी पूरा फॉर ऑफ द ऑल क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि यही 5 क्वेश्चन बनाने थे। आप लोग को तो बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से समझ गए। किसी को किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आप लोग बता सकते हैं। ये क्वेश्चन ये हो गई, यहाँ ये हो गई। ये 5 के 5 क्वेश्चन मैंने करा चुके हैं, करा दिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन करता हूँ, इसको आप लोग समझ लीजिए। हाँ, अगर वीडियो आप लोग को यहाँ तक अच्छा लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो फिर बता दूँ, चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन को ही करना है, 140 को गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, उसके बाद उसी को लिख देना है, बस हो गई, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। यानी कह रहा है जो कुछ पूर्णांक जो दिया गया है उसका एलसीएम एवं एचसीएफ यानी एचसीएफ एवं एलसीएम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए। यानी कि कहा जाए हिंदी में तो लौसा एवं मौसा निकालिए और तब बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा इंटू मौसा होता है, यानी कि दो संख्या का गुणनफल बराबर हो जाएगा एलसीएम एंड एचसीएफ। इसको आप प्रमाणित कीजिए। जैसे पहले क्वेश्चन है इसका ये 26 और 91। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है 26 और 91। इसका आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालिए और उसके बाद क्या कीजिए, जांच कीजिए कि ये सही है कि गलती। चलिए मैं जांच करता हूँ। सबसे पहले मैं गुणनखंड विधि का प्रयोग करूंगा। उसमें भाग विधि से भी बनती है, लेकिन मैं गुणनखंड विधि का प्रयोग करता हूँ, ठीक है। आप लोग को दोनों तरीका से मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे इसके बनाने के लिए आपको सिंपल तरीका 26 इक्वल 91। 26 को लिखने के लिए 2 गुने 13 होती है और 91 लिखने के 7 गुने 13। लेकिन आप लोग को बता दो जे एलसीएफ निकालने का रूल है जो जिसमें दोनों फैक्टर सेम, जिसमें दोनों चीज मिलता हो। बचपन में सीखे हैं इसमें दोनों चीज मिल, जैसे ये इसमें 13 मिल रही है दोनों चीज, ठीक है। इसीलिए जो इसका एचसीएफ होगा वो 13 हो जाएगी, ठीक है। क्या जाएगी? 13 हो जाएगी। उसके बाद एलसीएम जो होती है उसको निकालते हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या ध्यान में रखना है? एलसीएम निकालने के लिए ध्यान में यह रखनी है कि इसमें पहले देखना है इसमें कौन कौन सा यूज हुआ है। 2 हुआ है, 7 हुआ है, 13 हुआ। अब 2 सबसे ज्यादा बार कौन में है? तो पहला में एक बार ही 2 है तो 2 ही होगा। 13 एक बार ही आया है तो 13 एक बार ही है। 7 एक बार आया है तो 7 पहले लिख लेते हैं जो थोड़ा अच्छा लगे देखने में। 7 क्रॉस 13। अब इसको मल्टीपल कर लेंगे तो 2 आपको सिंपल 13 सत्ते जो होती है 91 हो जाती है। 91 दूना जो हो जाती है 182 हो जाती है। तो इसका 182 आ गया, यानी एलसीएम आ गया 13 और एचसीएफ आ गया कितना? 182, ठीक है। 182 आप लोग समझ गए होंगे एकदम शांति तरीका से। इसमें किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। अब इसके बाद इसका आप जांच करेंगे। इसका क्या करेंगे? जांच करेंगे। चलिए इसको जांच करते हैं यहीं पे जांच। अब जांच कर लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल
इक्वल HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, LCM इंटू HCF वही बात है, ये फार्मूला है, निकल के आती है। ठीक है, इस पर कई सारे 2 नंबर या क्वेश्चन भी होते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। चलिए, दो संख्या कौन कौन सी हो गई, दो संख्या कौन कौन सी हो गई वो देखना है आप लोग को। दो संख्या कौन कौन सी, दो संख्या जैसे हो गई 26 क्रॉस 91 इक्वल HCF 13 इंटू 182, 182 और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। अब इसके करने के लिए आपको सिंपल तरीका देता हूँ। तरीका क्या है, इसको कितने मूर्ख होते हैं जो गुना कर देते हैं, नहीं गुना नहीं करेंगे, हम काटना चाहेंगे। जैसे देखिए आप लोग सिंपल तरीका से बराबर में जो होती है वो कट जाती है, जैसे 13 दूना 26 कट जाएगी। ठीक है, 2 मरतबे। इसके बाद ये 2 से कट जाएगी, ये 91 और ये 91 से ये 91 समाप्त हो जाएगी, यानी इधर भी एक बचेगा और इधर भी एक बचेगा, यानी जो कि प्रूव्ड हुआ। लेकिन LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ है कि नहीं, वो बात है कि नहीं, ये बताइए हमको। नहीं तो एक तरीका और, 26 और 91 को गुना कर सकते हैं। 26 एक, दोनों का आ गया आंसर, दोनों का आंसर एक। अगर यही ऐसे नहीं करके आप तो कर सकते थे 26 91 का इंटू या करके यहाँ लिख सकता हूँ 26 इंटू 91 केवल 13 इंटू 182, इसको आप गुना करके लिख सकते थे तो वो आ जाती कितना, वो आ जाती 2366, 2366, ये भी आ जाती 2366, मैं पहले से गुना कर चुका था। ठीक है, इसलिए आपको टेंशन नहीं है, 2366 ये आती, यही आंसर हो जाती, ये प्रूव्ड, क्योंकि यही प्रूव्ड हो गया है। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में गए, आप लोग बिल्कुल समझ गए हो। दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या करिए, दूसरा करिए 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92 92, फिर वही बात 510 को लिखना होगा आपको, 92 को लिखना होगा। इस लसों को आप भाग वजह से भी बना सकते थे। ठीक है, चलिए अब 510 को आपको तोड़ना होगा, किसको तोड़ना होगा, 510 को। 510 को तोड़ने के लिए सबसे पहले तो आप 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 255, और उसको तोड़िएगा तो आप हो जाएगी, कैसे लगेगा, 3 से 3, उसके बाद लगेगी कैसे, तो वो लगेगी, उसके बाद लगेगी 5 से, उसके बाद लगेगी 3 5 17। ठीक है, 2 तिया 6, 6 5 30, 30 30 और 30 में 17 शून्य 17 तिया 51, ये पूरी जाएगी 510। अब 92 92, 92 इसको 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगी 46, ये हो जाएगी 23, 46, 2 क्रॉस 23, 23 दूना 46, 4 दूना 92 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो आराम से क्लियर समझ गए हो। अब इसमें आपको दिख रहा होगा जो कौन कौन से मिल रहा है, इसमें 2 ही मिल रहा है, इसमें क्या मिले, 2, क्या मिले, 2। जब 2 ही मिल रहा है तो इसका जो HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और LCM निकालते हैं, LCM निकालने के लिए अभी बताए थे LCM निकालने, सबसे ज्यादा कौन में, इसमें 1 2 है वाला, इसमें 2 2 है, ज्यादा वाला लिखाएगा 2 क्रॉस 2। उसके बाद 3 देखना है तो इसमें 1 3, इसमें एक है ही नहीं तो 3 एक ही वो लिखा जाएगी। 5 देखना है तो 5 एक ही हुआ आया तो 5 एक लिखा जाएगी। उसके बाद 17 आई है, 17 लिखा जाएगा। उसके बाद 23 है, 23 आएगा। इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगी, वो आ जाएगी 23 460, आ जाएगी 23 460 आ जाएगी। मैंने कर चुका हूँ ऑलरेडी 23 460। ठीक है, जो गुना यूज करते उससे पहले करते, जिसके बाद में दिक्कत नहीं हो, 23 460 आ जाएगी। अब इसको फिर आप लोगों को प्रमाणित करना होगा, जांच करना होगा। जांच करने के यहाँ लिखेंगे जांच, वही बात, दो संख्याओं का सॉरी कीड़े वगैरह का
लाइट के कारण जो क्रिया संख्या हो गुणनफल इक्वल HCF इंटू LCM या LCM इंटू HCF लिख सकते हैं। चलिए दो संख्या क्या है 510 इंटू 92 इक्वल HCF आ गई 2 × 23 460। यही आएगी कि ये अलग अलग आएगी तो ये तो हमें यही आएगी 23 460 ठीक है यही आती है। LCM अब इसको ऐसे गुना करना है फिर इसको ऐसे गुना करना है। जब आप इसको गुना करिएगा तो देखिए ये आ जाएगी 0 के 0 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 4 दूना 8 8 1 9 3 दूना 6 के 6 ये 2 दूना 4 46 920 इसको भी गुना करेगा तो 92 5 वही आ जाएगी 46 920 जो कि ये प्रमाणित हुआ गुना कर सकते हैं आप लोग ठीक है गुना आप कर सकते हैं ये प्रमाणित हुआ प्रूव्ड यही बना था यही करा है वो क्वेश्चन इसमें 2 नंबर में NCERT 1.2 के 2 में यही करा है क्वेश्चन यही बनाना है ऐसे ही ठीक है आप लोग यहाँ तो बिल्कुल बेहतरीन तरीका से आप लोग समझ गए होंगे और समझ गए तो फिर वही बात कहूँगा वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा नहीं किए तो हजाली फटाफट से लाइक कर दीजिए ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन मैं इसको बनाता हूँ ठीक है 3 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ इसमें भी एक और क्वेश्चन है इसको इधर कर देता हूँ ठीक है जो कि है 336 और 54 336 और 54 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी 336 और 54 54 इसको भी लिखेंगे 336 इक्वल 54 336 को तोड़िएगा तो वो हो जाएगी 2 पंक्ति में पहले आ जाएगी 2 से कटेगी उसके बाद 2 से कटेगी फिर तो हो जाएगी 168 और फिर उसको तोड़िएगा तो फिर उसको तोड़िए 168 को तो वो हो जाएगी फिर कितना 84 और फिर उसको तोड़िएगा तो फिर आ जाएगी 84 का दिया वही 42 फिर उसको तोड़िएगा आप तो वो आ जाएगी 42 का 2 3 7 2 3 7 ऐसे देखिए 7 21 21 दूना जैसे 2 दूना 4 4 दूना 8 8 16 16 दूना 32 32 96 96 को 7 से गुना कीजिएगा 96 शाश्वती आ जाएगी नहीं तो यहाँ एक तो एक्स्ट्रा लिखा गया लगता है अब से 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 3 48 48 सते आ जाएगी 336 48 सते 336 आ जाएगी ठीक है ऐसे कर सकते हैं आप लोग देखिए 48 सते 8 7 56 की 6 हासिल 5 7 को 28 28 और उसके बाद हो गया था 28 5 33 ये आ गई ठीक है तो अलफ क्लियर उसके बाद 2 से लगाएंगे इसको तो 27 फिर उसके बाद लगाएंगे 3 से और 3 से दोनों होते 27 27 दूना 54 हो जाएगी ठीक है इसमें आप लोग को देख सकते हैं ये यहाँ पे 2 मिल रही है और ये 3 मिल रही है बच्चे की तरह मैं बता देता हूँ जब बिल्कुल बच्चे की तरह समझना है इसका जो SCF वो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2 और 3 यानी कि 6 आ जाएगी और LCM जो आएगी वो क्या आएगी LCM बताए थे LCM क्या लिखा सबसे ज़्यादा आपको इसमें आया तो 1 2 3 4 4 आया 2 यहाँ में 1 आया 4 लिखाएगा 1 2 3 और 4 उसके बाद क्या लिखा जाएगा 3 वाला था यहाँ एक बार 3 आया यहाँ 3 वाला था ये 3 वाला लिखाएगा 1 2 3 ना बल्कि 3 है 1 4 जोड़ देना है 3 बार लिखाएगा एक बार उसके बाद 7 इसको मल्टीप्लीकेशन तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24 24 दिया 120 तो एक जीरो बैठा लेंगे 12 बचेगा 12 दिया 36 36 दिया 108 108 108 में 7 से गुना करेंगे तो 108 में 7 से 756 75 60 आ जाएगी क्या आ जाएगी LCM 75 60 लेकिन थोड़ा डाउट रहा LCM तो
थोड़ा ये गलती लग रही है गुना कैलकुलेट, तो 1 मिनट कर लेता हूँ मैं। आप लोग के सामने मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, क्यों ज़्यादा बकवास करूँ, टाइम बर्बाद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कैलकुलेटर निकालिए, निकाल चुके हैं, देख सकते हैं। और ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 तो ये आ गई। उसके बाद 3 3 9, 9 7 63 ये आ गई, ठीक है। 8 3 24 के 4 हाथ से ले, कैलकुलेटर छोड़िए, हम ऐसे ही करता हूँ। उसके बाद 4 3 12 12, 8 6 48, 12 48 हो जाएगी 60, 48 क्या 60 हो जाएगी। 60 और हासिल का जो 2 था हो जाएगी 62 के 2 हासिल 4, 6 चौके 24 24, 24 और 6 32 हो जाएगी। 24 6 नहीं, ये नहीं आया था। हाँ 24 6 नहीं 24 24 30, सॉरी सॉरी, वेरी वेरी, 24 36 हो जाएगी, मिस्टेक, सॉरी 30 24, यहाँ आ जाएगी 30 24, ये मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक 30 24। कैलकुलेटर अभी भी यूज नहीं किया, देख सकते हो निकाल के रखा हूँ। आप लोग 30 24 आ जाएगी। उसके बाद अब ये जांच आज हो जाएगी, जांच जांच में होगी ये दो संख्याओं का गुणनफल, एक बार एचसीएम इंटू एचसीएफ, वही एचसीएफ इंटू एलसीएम, वही बात आती है, ठीक है। लिखा जाएगा यहाँ 336 प्लस 54 इक्वल आ जाएगी 6 इंटू, एलसीएम पहले है तो एलसीएम पहले लिख लेंगे, 32 4 इंटू 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, 6 चौके 24 के 4 हासिल 1, नहीं हासिल 2, 6 दूना 12 12 2 14 के 4 हासिल 1, 0 तो 1 हो जाएगी, और 6 3 18 ये आएगी। इसका भी जो कैलकुलेट करेंगे तो वो 18 1 4 4 आएगी, ठीक है। यही लाना था, हो चुके हैं प्रूफ। और क्वेश्चन नंबर ये 2 थी, ऑलरेडी पूरा क्लियर हो चुकी है, समझ गए, ऑलरेडी क्या कर गए, क्लियर हो चुकी है। और अगला क्वेश्चन एक और बता देता हूँ। आप लोग तो यहाँ तक बिल्कुल तरीका से समझ गए होंगे, अच्छी तरीका से, बिल्कुल। थोड़ा सा भी किसी को परेशानी हो तो बताइए जल्दी से। मैं फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन क्या था, प्रश्न संख्या 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ या एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी कि लॉसव इंटू मौसव होता है। तो 26 और 91 का निकाले, 26 बड़ा 2 गुणे 13 और 91 के 7 गुणे 13। इसका एचसीएफ हो जाएगी, जो दोनों में मिलती है वो 13 हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी 2 गुणे 7 गुणे 13, क्योंकि एक बार ही 13 लिखाती है जो संख्या होती है। फिर जांच लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, 26 गुणे 91 बराबर 13, इसको काट सकते हैं, ये लिख सकते हैं या गुना कर सकते हैं। 26 गुणे 91 इक्वल 2366, ये भी 2366 आ गए, ये प्रूव्ड हो गया था, ठीक है, प्रूव्ड, सम्मानित हो गया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन था 510 और 92 का। 510 को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगी, फिर 92 को ये आ जाएगी, एचसीएफ जो दोनों में मिलेगी 2 हो जाएगी, एलसीएम जो आते हैं उसको गुना कर देंगे, उसका जो उसका होगा गुणनफल ऐसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऐसे करके लिख देना है, यहाँ फिर ये आना है, फिर इसके बाद एलसीएम एलसीएम करना है, ये प्रूव्ड हो गए, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए तो क्या करिए, फिर कहता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक, क्योंकि आप लोग जान सकते हैं इतना रात में आप लोग को लिए वीडियो बनाता हूँ। अभी 11:19 हो चुका है, देख सकते हैं 11:19, ये 12 1 2 बजे तक होगी, उसके बाद एडिट करते करते 2 3 बज जाएगी। इसीलिए बोले आप लोग क्या कीजिए, इसको तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग सब जुड़ कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताता हूँ, 2 हो गई, 3 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो अब तीसरा क्वेश्चन को मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन तक क्लियर कर चुका हूँ। अब तीसरे क्वेश्चन की बारी। क्या नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर। क्या नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन को बारीकी तरीका से समझता हूँ। इसे क्वेश्चन करिए, प्रश्न संख्या 3, एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 1.2, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ फिक्स कर दिया जाए, आप अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही बनाएंगे ना, आप भाग विधि से नहीं बना सकते, क्योंकि पिछले क्वेश्चन को आप भाग विधि से बना सकते थे, ठीक है। चलिए अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाता हूँ। क्वेश्चन लिख चुका हूँ, इसका आप सोल्यूशन कर रहा हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ सोल्यूशन, मन हो तो लिख सकते हैं, अच्छा लगेगी, ठीक है।
सोल्यूशन। अब लिखना क्या होगा, 12 बराबर 15 बराबर 21 बराबर, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12 आ जाएगी। उसके बाद ये इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5, और इसको लिख सकते हैं 3 गुने 7। आप लोग को एक दिखाई दे रहा होगा तीनों में कॉमन क्या आ रही है, तीनों में कॉमन जो आ रही है वो 3 आ रही है, तीनों में कॉमन 3 आ रही है। इसका जो HCF हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, अब देखना एलसीएम में इसको 2 3 5 7 आई है, ज्यादा किस में है, तो 2 पहला अक्षर में है, तो 2 गुने 2। उसके बाद 3 किस में है, 1 1 1 सब में एक ही होते, एगो किसी वाला लिखा जाएगा। 5 किस में है, एक में ही है, 1 5 लिखा जाए। 7 किस में, एक में ही 7 है, अब गुना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 तिया 7 6 42, 420 हो जाएगी। ठीक है, यानी HCF 3 और एलसीएम 420। यही बना था, बस यही HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 2। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करिए, 2 नंबर क्वेश्चन को बात करते हैं। 13 17 23 सॉरी 17 23 29, 17 23 और 29। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन, वही बात सोल्यूशन करना है, तो वही बात लिखेंगे कैसे, 17 1 गुने 17 23, 1 गुने 23 29, 1 गुने 29। इसमें देख सकते हो आप लोग को खाली एक यहाँ मिल रहा है, इसका जो HCF आ जाएगा 1, कुछ ना मिले तो 1 इंटू ले सकते हैं। ठीक है, और LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको वही बात, एक मिनट, एक को क्यों लिखे बार बार, एक वही बात है, 17 गुने 23 इंटू 29, इसको गुना करेंगे, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगी, वही अप्रोक्सली, इसका जो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 11 33 9, 11 11 33 9, ये आ जाएगी, यही आंसर हो जाएगी, कभी यही आंसर हो जाएगा, ये और यही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, 3 नंबर क्वेश्चन कर रही है 8 9 और 25, 8 9 और 25, यही क्वेश्चन लास्ट है, 8 9 और 25। इसके लिए आप वही बात, 8 को 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, 25 को 5 क्रॉस 5। इसमें किसी भी संख्या नहीं मिले, आप एक को तो मिला सकते हैं, तीनों में एक मिले तो इसीलिए HCF क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और LCM सबसे ज्यादा किसमें, 2 है, इसमें ज्यादा है, तो उसी को लिखा जाएगा 1 2 3, 3 इसी में है, 3 1 2 2 को 3 हो जाएगी, 5 2 को हो जाएगी। अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पचे 120, 120 120 पच्चे हो जाएगी 600, 600 तिया 1800 हो गया। एक आंसर है, एक आंसर ये बन के ये क्या हो गया, 3 नंबर और ऑफ क्लियर। तो 4 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ और 4 नंबर बनाता हूँ। अगला चौथा नंबर क्या कर रही है वो देखता हूँ। इसको मैं समझ गया, आप लोग बिल्कुल तो गुणनखंड रूप में बना था, किस रूप में बना था, गुणनखंड। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF एवं LCM ज्ञात करिए। तो 12 15 और 21, 12 को तोड़ेंगे खंड करके ऐसे लिखेंगे, 12 को LCM लेते हैं 2 से तो 6, 2 से लेते हैं 3, तो 2 2 3, तो इसी 2 2 3 को लिखना था, उसी तरह से सबको खंड किया गया, जो तीनों में मिले तो वो HCF हो जाएगी। LCM निकालने के लिए सबसे ज्यादा वाला देखेंगे किसमें ज्यादा है उसको लिखेंगे, उसको लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर वही आंसर हो जाएगा, इसका भी वही, इसका भी वही। तो बिल्कुल तरीके से समझ गया होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ, 4 नंबर की बात करता हूँ। ठीक है, इसको बनाने के लिए आप फिर वही स्वतंत्र है,
क्योंकि इसको बनाने के लिए बताया गया है जो एचसीएफ दिया गया है इतना इतना का 306 का एचसीएफ यानी मॉस दिया गया है 9 और 306 का एलसीएम आप ज्ञात कीजिए। तो वही ज्ञात करने का तरीके है वही फार्मूला पर, क्योंकि 306 और 657 का एलसीएम एचसीएफ बराबर दिल है 9 और 306 657 का एलसीएम बराबर वाट, यही निकालना है, ये गिवन। ठीक है, अब निकालने के लिए क्या कुछ है, फार्मूला है डायरेक्ट। जो दो फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो इंटू मॉसो, जिसको बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, फिर मैं आप लोग को बता चुका हूं, ये क्लियर। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसको कैसे बैठाऊंगा। दो संख्या क्या हो गया, 306 657, 306 क्रॉस 657 एक बार लॉसो दिया गया है 9, नहीं मौसो दिया गया है 9, तो लॉसो कुछ नहीं थे, लॉस ही मान लेते हैं। लॉसो को मना की जाए एक्स, लेट एलसीएम बराबर एक्स या कुछ एक्स इंटू मौसा क्या हो गया 9। अब 9 से इसको काटेंगे जहां तक कट सके। तो काटने का तरीका ये है, ये 300 है तो 3 से पहले काटें, 9 3 27, 9 से कटेगा तो 9 3 27 बचेगा 3 और 6, तो 9 चौक 36, 34 मरतबे कट जाएगी। ठीक है, इसीलिए x बराबर जो हो जाएगी और 34 इंटू 657 यही हो जाएगा एलसीएम। अतः यहाँ लिखा 306, आप गुना कर सकते हैं, जैसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगी लगभग, आप लोग को अप्रोक्सली बताता हूँ, गुना करके ही आ जाएगी 306 क्रॉस नहीं सॉरी 34 क्रॉस 657 657 ये आ जाएगी अप्रोक्सली आप लोग को 22,338 ये आ जाएगी 22,338। अतः 306 657 का एलसीएम बराबर 22,338। बस यही हो गई, ये समाप्त हो गई। तो ये 4 तक जो क्वेश्चन थी वो करा दी गई है, और अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में करा दी। आप लोग को बिल्कुल समझा दिया जाता है फिर से। 306 657 का जो एलसीएफ है वो 9 है और एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 306 657 का जो फार्मूला होते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉसो इंटू मॉसो। दोनों को लिखेंगे, दो संख्या क्या है 306 गुणा 657 इक्वल x इंटू 9। उसके बाद इसको जो कट रही है वो काट दिया गया, उसका जो आंसर आ गया गुना करके वो लिख दिया गया। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।